क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कैटरपिलर कैसे एक सुंदर तितली बन जाता है? पानी में रहने वाला टैडपोल कैसे मेंढक बन जाता है और एक छोटा सा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है? या प्रकृति में हर जीव समय के साथ बदलता है और इन्हीं परिवर्तन को हम कहते हैं चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे जंतुओं में परिवर्तन और पौधों में परिवर्तन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। सबसे पहले हम इसमें करेंगे जंतुओं में परिवर्तन, उसके बाद करेंगे हम पौधों में परिवर्तन। देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। मतलब कि उनके जीवन के दौरान कई प्रकार के जो परिवर्तन है ना, ये दिखाई देते हैं। और ये किस वजह से होते हैं, कौन कौन से उनके मुख्य रूप से कहाँ कहाँ ये परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आकार में परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, उनके बिहेवियर में परिवर्तन। ठीक है, जैसे जंतु बड़े होते हैं उनकी जो बॉडी है वो डेवलप होती रहती है और उनका जो व्यवहार है वो भी बदलता रहता है। इसी परिवर्तन को, इसी चेंज को क्या बोलते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जंतुओं में परिवर्तन के जो उदाहरण है वो क्या क्या है? जैसे कि फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, कैमिलियन है, बर्ड्स है और मैमल्स हैं। अब हम कुछ उदाहरणों की हेल्प से समझेंगे कि जंतुओं में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। इन सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेंढक है। देखो, जो मेंढक का जो लाइफ साइकिल है ना फ्रॉग का, वो क्या है? देखो, इनका जीवन चक्र एक परिवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि देखो, पहले एग, फिर टैडपोल और फिर एडल्ट फ्रॉग। सबसे पहले क्या होगा, जो फ्रॉग होगा ना वो एग्स देगा और उन एग्स से एक छोटा जीव निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल पानी में रहता है, ठीक है, और उसके पास एक टेल होती है और पैर नहीं होते। धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? परिवर्तन के बाद देखो, जो लेग्स है वो भी डेवलप हो जाती हैं और जो उसकी टेल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। अंत में क्या होता है? एक वयस्क एडल्ट जो मेंढक है वो बन जाता है। इस पूरे परिवर्तन को, जो भी ये परिवर्तन हुआ है मेंढक के लाइफ साइकिल में, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कायांतरण। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और आपके जो भी साथी यूपी टेट 2026 जो कि जुलाई में होगा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखो, सेकंड है, अब हम बटरफ्लाई का वो देखेंगे लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, जो बटरफ्लाई है ना, इनका जीवन चक्र बहुत ही रोचक होता है। सबसे पहले जो बटरफ्लाई है वो एग्स ले करती है, ठीक है, और अंडे से क्या बनता है? कैटरपिलर, यानी कि अंडे से क्या बनेगा? कैटरपिलर। उसके बाद जो इसको इल्ली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो बहुत अधिक भोजन करती है और तेजी से बढ़ती है। जो कैटरपिलर स्टेज है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, ठीक है। और इसके बाद वह कौन सी स्टेज में चली जाएगी? प्यूपा स्टेज में। कुछ समय बाद उस प्यूपा से क्या बन जाएगी? बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। यह भी एक मेटामॉर्फोसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। याद रखो, बटरफ्लाई और फ्रॉग दोनों में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? गिरगिट, कैमिलियन, चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। देखो, जो गिरगिट है ना वो एक ऐसा जंतु है जो आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदल सकता है। जब उसे खतरा महसूस होता है वह अपने शरीर का रंग बदलकर वातावरण में छिप जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कमाफ्लेज, यानी छलावरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? कमाफ्लेज, यानी कि छलावरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है PYQs में। अब नेक्स्ट देखो, बर्ड्स के बारे में करेंगे हम। बर्ड्स में क्या है? जो बर्ड्स हैं
वो भी अपने जीवन में कई तरीके के परिवर्तन दिखाते हैं। जो बर्ड्स हैं उनसे क्या निकलते हैं, जो पक्षी होते हैं ना वो अंडों से निकलते हैं। जब वे छोटे होते हैं उनके पंख पूरी तरह विकसित नहीं होते और वे उड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उनके जो पंख हैं वो विकसित होते हैं और फिर वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वो फिर उनसे उड़ना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बर्ड्स में परिवर्तन होता है उनकी लाइफ के दौरान। नेक्स्ट देखो क्या है, मैमल्स, स्तनधारी। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, ह्यूमन, काऊ और डॉग। देखो जो कुछ जंतु स्तनधारी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। ऐसे जंतु जो छोटे मतलब एक बेबीज के रूप में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं। इस दौरान उनके शरीर और व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखो पहले जब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद वो एक एडल्ट में मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर उसकी ग्रोथ होने के बाद एक एडल्ट में हो जाता है ना, ट्रांसफॉर्म उसका, तो उसके व्यवहार में उस टाइम पर और उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये थे मैमल्स के अंदर परिवर्तन। अब हम करने वाले हैं जंतुओं में परिवर्तन के प्रकार। देखो जंतुओं में परिवर्तन के प्रकार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले ना हमें ग्रोथ का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब होता है शरीर का आकार बढ़ना। ठीक है, क्या होता है, शरीर का आकार बढ़ना। जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ अगर एक बार किसी की हो गई तो वो रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो, एक बेबी से जब एडल्ट बन गया तो ये वापस बेबी थोड़ा ही बनेगा, नहीं ना, साइज में बढ़ने को बोलते हैं ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होता है वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। जो ग्रोथ है वो शॉर्ट टर्म होती है। अब है मेटामॉर्फोसिस, शरीर का पूरी तरह बदल जाना, क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। एडेप्टेशन क्या होता है, फिजिकल एडेप्टेशन, व्यवहार वातावरण के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को उसी वातावरण चेंज करके ढाल लेना। बिहेवियरल चेंजेस में होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो ये सब हमने क्या पढ़े, जंतुओं में परिवर्तन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैंने कराया है आप उतना ही कर लेना, ये काफ़ी है। नेक्स्ट देखो क्या है, पौधों में परिवर्तन। पौधों में परिवर्तन, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना वो चेंजेस शो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। ठीक है, जैसे जंतुओं में परिवर्तन होते हैं ना, वैसे ही पौधों में भी समय के साथ कई सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को हम पौधे के रंग, आकार और उसकी संरचना में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन में क्या होगा, सीड जब जो बीज है जब वो मिट्टी में बोया जाएगा उसे हवा, पानी, सनलाइट सब मिलता है, तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो अंकुरित होने लगता है। ठीक है, अंकुरित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरण कहते हैं। यहीं से पौधे का जीवन शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ। नेक्स्ट देखो क्या है, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या है, न्यू लीव्स और स्टेम का ग्रो होना। अंकुरण के बाद पौधे में धीरे धीरे नई पत्तियां आएंगी। ठीक है, और नया तना डेवलप होगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, पौधे में चेंजेस ही तो हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब पौधा पूरी तरह फुल्ली डेवलप हो जाता है ना तो उसमें फूल आने लगते हैं। फूल जो हैं वो पौधे के क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रूटिंग। जो फ्लावर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, बाद में फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फलों के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। क्या होते हैं, सीड्स होते हैं जिनसे नए पौधे उग सकते हैं। ठीक है, जिनसे नए पौधे उग सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, विल्टिंग। इसमें क्या होता है, लीव्स जो है ना वो ड्रॉप हो जाती हैं। मतलब कि जब पौधों को सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा या फिर सनलाइट नहीं मिलेगी या फिर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो जो पत्तियां हैं ना वो झुक जाएंगी। ठीक है, झुकने से क्या होगा, वो पेड़ से नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुरझाने को विल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स कब शेड होती हैं, कुछ पेड़ पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। यह भी पौधों में होने वाला एक क्या है, नेचुरल चेंज है।
आपने देखा होगा ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ के सीजन में क्या होता है, जो पौधा है वो अपनी पत्तियां खुद ही गिरा देता है। तो ये क्या है, एक नेचुरल चेंजेस है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पौधों में परिवर्तन के कारण, रीजन। पौधों में परिवर्तन के क्या क्या रीजन है, जैसे कि सबसे पहला है देखो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, सेकंड है सीजनल चेंज, थर्ड है वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड डिजीज। देखो इन सभी कारणों से क्या होता है, अगर मौसम में चेंज होगा, पानी कम होगा, सूर्य का प्रकाश या मिट्टी के जो पोषक तत्व है, ये सब जैसे कि स्पेस है और सीजनल जो चेंजेस हैं, पेस्ट डिजीज हैं, ये सब इनकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं इनकी वजह से प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब आप देखो जैसे मौसम में परिवर्तन है, ठीक है, अब और ग्रोथ है, जैसे कोई भी प्लांट है ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है, अभी वो ग्रोथ जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे ना, उसके ऊपर फ्लावर्स भी आएंगे, सीजनल चेंज, सीजन चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे, वाटर सनलाइट न्यूट्रिएंट्स पेस्ट और डिजीज की वजह से भी चेंजेस होंगे। अगर कोई मतलब उनको कोई ऐसी डिजीज उनकी लीव्स पर लग गई या फिर कुछ भी हो गया, तो ये सारे चेंजेस हैं ना, आजकल इतने केमिकल्स यूज कर रहे हैं सभी लोग, तो इन वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन देखो पौधों की जो सही वृद्धि है ना, अच्छी सही ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लाइट है, ठीक है, वाटर है और एयर है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, और एक मतलब कि उनको एक वो भी होना चाहिए। देखो वाटर सनलाइट एयर न्यूट्रिएंट्स और स्पेस। सपोज एक ही जगह हमने बहुत सारे पौधे लगा दिए, ठीक है, तो उनको तो स्पेस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उनके क्या हो जाएंगे। अब जब एक पौधा यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो दोनों को सही अमाउंट में मिलेगा ना। जब हम ऐसे जक्कर करके, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो क्या हो जाएंगे, कम उनको हो जाएंगे। तो क्या है, एक पर्याप्त स्थान, एक स्पेस भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, ये सारी की सारी जो कंडीशंस है फुलफिल नहीं होंगी, तो हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होंगे, ना उनकी ग्रोथ होगी और ना उनका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा कि जंतुओं में परिवर्तन कैसे होते हैं और पौधों में परिवर्तन कैसे होते हैं और ये परिवर्तन क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग वेयर डज द टैडपोल लिव। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंढक के जीवन चक्र में टैडपोल किस वातावरण में रहता है। देखो जो टैडपोल है ना, टैडपोल इज एन एक्वेटिक स्टेज है। कैसी स्टेज है, एक्वेटिक स्टेज है। तो जो टैडपोल इज एन एक्वेटिक स्टेज ऑफ फ्रॉग दैट लिव्स कंप्लीटली इन वाटर, जो कहाँ रहती है, पानी में। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली के जीवन चक्र में कौन सा चरण निष्क्रिय अवस्था में माना जाता है। विच स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल इज कंसिडर्ड इनएक्टिव। देखो जो बटरफ्लाई है ना, उसमें एक प्यूपा स्टेज होती है। मैंने अभी आपको पीछे हम पढ़ के भी आए हैं ना प्यूपा स्टेज। उसमें क्या होता है, मेजर जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनकी जो बाहरी गतिविधि है वो तो कम होती है, ठीक है, लेकिन जो शरीर है ना उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मतलब कि मेजर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि शरीर के अंदर बड़े परिवर्तन होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जंतुओं में शरीर की संरचना का पूरी तरह बदल जाना क्या कहलाता है। देखो जंतुओं के शरीर में बॉडी का पूरी तरह बदल जाना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि कंप्लीट चेंज इन द बॉडी फ्रॉम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो जीव है ना उसका शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गिरगिट का रंग बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। कलर चेंज इन गिरगिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जो कैमेलियन है उसमें किस प्रकार का मतलब ये है, देखो इसका राइट आंसर है छलावरण, कैमोफ्लेज। ठीक है, जो कैमेलियन है वो उसमें क्या होता है, वो
वातावरण में अपने, जैसे उसको लग रहा है कोई एनिमी है या उसको कुछ हार्म होने वाला है, तो वो क्या करता है, उसी हिसाब से अपनी जो बॉडी है उसके कलर को चेंज कर लेता है अपने आप को छिपाने के लिए, सुरक्षा पाने में ये उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। जो डॉग है वो क्या है, वो यंग वन को बर्थ देते हैं और उनको फीड कराते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक मैमल है। बाकी सभी जो है वो बर्ड है, कोई ये एम्फीबियन है, ये भी मैमल नहीं है। बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया कहलाती है जर्मिनेशन, अंकुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पौधों की पत्तियां झुक जाना किस स्थिति को दर्शाता है, किस स्थिति को दर्शाता है, हमने अभी पढ़ा है ना, मुरझाना, विल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पौधों में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। देखो ये भी नहीं है, एनिमल्स का है, फूल का फल में बदलना राइट आंसर है, ये भी एनिमल्स का है, ये भी है, ये एलिमिनेट हो गए हमारे यहाँ। कई बार क्या होता है एग्जाम में, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो इतने इजी आते हैं कि उनको एलिमिनेट करना इतना आसान होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पढ़कर जा रहे हो ना और आपने वहाँ 4 ऑप्शन देखे, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे वो खुद ही आप एलिमिनेट कर दोगे और जो राइट आंसर होगा वो आपको क्वेश्चन में से ही निकल कर आप लगा दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस दे देगा, आपको ऐसे कन्फ्यूज कर दे, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा इतना ईजी आ जाएगा कि आप कर दोगे एलिमिनेट ऐसे ही। तो इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर उसके एमसीक्यूज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। निम्न में से कौन सा जंतु कायांतरण मेटामॉर्फोसिस दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेटामॉर्फोसिस। देखो डॉग, फ्रॉग, काऊ और एलिफेंट। देखो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, अगर आपको किसी भी टर्म में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये है कि मैम ये टॉपिक आप पहले कराओ, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो, बताया करो कि ये प्रॉब्लम है, हमें ये टॉपिक पहले पढ़ना है, जो भी है आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, तितली के जीवन चक्र में कैटरपिलर का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कैटरपिलर इन बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। देखो क्या है, फीडिंग एंड ग्रोइंग। जो कैटरपिलर स्टेज है वो मेनली फोकस करती है ईटिंग और रैपिड ग्रोथ पे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंतुओं का अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना क्या कहलाता है, एडेप्टेशन, जो कि हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था। कल की वीडियो आई होप सभी ने देख ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पौधे के जीवन का पहला चरण है। देखो विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, जर्मिनेशन। नेक्स्ट देखो क्या है, जब पौधों में फूल आते हैं तो यह किस अवस्था को दर्शाता है। जब पौधों में फूल आते हैं, फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधों में पत्तियों का गिरना सामान्यतः किस मौसम में अधिक होता है। लीफ शेडिंग इन प्लांट्स मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग, कौन सा सीजन में, ऑप्शन सी पतझड़, ऑटम सीजन में। जो लीव्स हैं, जो कुछ ट्रीज होते हैं जो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है, टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहेवियरल चेंजेस इन एनिमल्स में अकर ड्यू टू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ग्रोथ भी है इसका रीजन और एज भी है और इन्वायरमेंट भी है। इन सभी की वजह से क्या होता है, एनिमल्स के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, जंतुओं में व्यवहार, उम्र, वृद्धि वातावरण के अनुसार बदल सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्न में से कौन सा जंतु अंडों से जन्म लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बोर्न फ्रॉम एग्स, काउ, डॉग, बर्ड एंड गोट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बर्ड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो आपको सामने 2 आइकन दिख रहे हैं ना, प्लेलिस्ट वाला आइकन है, इनमें से एक और एक चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है। प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके डे 10 तक की सभी वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन जो है आप अपनी उसको
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।